नाक में के छीन लेलन सा झूठा धा गया खूब मरलन सब वही लगभग वही दुआरिया पर का कहत रहे सब। यही लखा मरत रहे अपन कुछो कुछो बोलत रहे कलंदर के भाषा में भाषा पहचान न आवे कारोड़ के सब लेके भाग पानो राज देह मेरे पर रहे तो वो छीन लेला। वो बेटी आयल बा बिदागरी आज होए वाला बा वो बेटी सके गाना सब छीन के लेके चल गए। गोली डंडा का सहारा लेते हुए अपना एकदम शांति से सब अलमीरा जितने भी थे उसको एकदम तोड़ा और तोड़ करके उसमें जितने भी गहना थे जितने भी चांदी के सिक्के थे वगैरह वगैरह आभूषण था उस सब को वह लेकर के बिहारी जिले के महुआवा थाना क्षेत्र के पंचपोखरिया गांव में बीती रात नकाबपोश डकैतों ने बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया। डकैतों ने घर में घुसकर महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट की और करीब 1 घंटे तक बड़े आराम से लूटपाट करते रहे। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी मिलने पर हमारी टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले मुलाकात सदृढ़न राम से हुई जो डकैतों से भिड़ने के दौरान घायल हो गए। सदृढ़न ने बताया कि रात में अचानक घर में सामान टूटने की आवाज सुनाई दी। जब वे बाहर निकले तो कुछ लोग मुंह बांधकर खड़े थे। पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने शोर मचाया और अपने साथियों को बुला लिया। इसके बाद लाठी डंडे और रॉड से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घर के मालिक रामचंद्र राम ने बताया कि वह सो रहे थे, तभी ग्रिल बजने की आवाज आई। बाहर निकले तो डकैतों ने उन्हें पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। बार बार पैसे और जेवर के बारे में पूछते रहे। इस दौरान उनकी भाभी ने खिड़की से झांक कर देखा तो डकैतों ने उन्हें भी बाहर निकाल कर पीटा और कान से जेवर नोच लिया, जिससे उनका कान कट गया। गांव की दुखी देवी ने कहा कि जैसे ही वह बाहर निकली, डकैतों ने उनके पहने हुए जेवर छीन लिया और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद डकैतों ने घर के 12 कमरों का दरवाजा खुलवाया और बड़ी आसानी से डकैती को अंजाम दिया। जयप्रकाश की पत्नी लगातार डकैतों से गुहार लगाती रही कि जो भी सामान चाहिए ले जाइए, लेकिन मेरे पति को मत मारिए। डकैत लगातार गोली मारने की धमकी देते रहे और घर में लूटपाट मचाते रहे। गौर करने वाली बात यह है कि जिस घर में डकैती हुई वह 2 एसएसबी कैंप से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद डकैतों के आने जाने की भनक तक सुरक्षा बलों को नहीं लगी। यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। डकैतों के जाने के करीब आधे घंटे बाद महुआवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना स्थल से एक लोहे का रॉड और एक डंडा बरामद किया। सुबह करीब 10 बजे एसएसबी और महुआवा थाना पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पूर्वी चंपारण के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि घटना गंभीर है। पुलिस ने कई जगह छापेमारी शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गांव के लोगों का कहना है कि रात में पुलिस गश्त को बढ़ाया जाए और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। घटना के बाद कई परिवार दहशत में हैं और रिश्तेदारों के घर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। हम सुता रही अपना बेड पर सुता रही तो का कहलक गेट खुलल तो झनझनाइलक कमारी खुलल तो हम बहर लीजिए कि एक बेर खानी गेट खोल ना तो हम गेट खोल के ताक ले लिया घरों में से। जब बहर ली तो अपनी ओने से ढुकलन आ छोटवा था के हमरा के लगलन मारे कान में के छीन लेलन सा नाक में के छीन लेलन सा झूठा धा गया खूब मरलन सब वही लगभग वही दुआरिया पर का कहत रहे सब। यही लखा मरत रहे अपन कुछो कुछो बोलत रहे कलंदर के भाषा में भाषा पहचान न आवे मुंह बांध ले रहे आदमी थोड़बे चिन्हाए का कहलक जे घर में बंद कर देला का हमरा घर में के पूरा पेटी ओटी खोल के लुगा कपड़ा छीट चाट देला गहना गुड़िया रहे रुपया रहे 25,000 रहे सब कारोड़ के सब लेके भाग पानो राज देह मेरे पर रहे तो वो छीन लेला। वो बेटी आयल बा बिदागरी आज होए वाला बा वो बेटी सके गहना सब छीन के लेके चल गए। चेतन अवस्था में एक बैग जब हाला का आवाज शोरगुल का आवाज सुनाई दिया तो मैं अपने गेट को खोला। जब गेट खुलता है देखते हैं कि एक आदमी मुझे एकदम
हथियार से एकदम हम वार कर रहा है और चूंकि हम डर करके तुरंत झटके से गेट को बंद कर दिए और गेट जब बंद कर दिए तो वह उधर से धक्का मार रहा है और वह जबरन गेट को धक्का दे करके खोल दिया और अंदर प्रवेश कर गया। मेरी पत्नी निधि वह उस स्थिति को देखते हुए वह डिलीवरी स्थिति में है और वह देख करके बेहोश हो गई। उसको हमने संभाला और उस स्थिति को भी हमने झेला। वह दृश्य ऐसा था कि उस समय क्या कहा जाए, बहुत भयावह स्थिति था। वो लोग जान से मारने की धमकी, मेरे बच्चा सब रो रहा था, बच्चा तो कह रहा था अरे शांत रहो नहीं तो उसको मार देंगे, चलो पैसा दो, माधर चौथ महान चौथ पैसा निकालो। हम कहे कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, जो है सो अभी आपके सामने है, आप शांति से इसको ले लीजिए, हमको छोड़ दीजिए। मेरी बात को सुनकर मेरी पत्नी घबरा गई और वो रोने लगी। वो भी बोली हमारे पति को छोड़ दीजिए, आप हमारे पास जो भी संपत्ति है वो आप सुरक्षा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ दीजिए। वो लोग शांतिपूर्वक गोली डंडा का सहारा लेते हुए अपना एकदम शांति से सब अलमीरा जितने भी थे उसको एकदम तोड़ा और तोड़ करके उसमें जितने भी गहना थे, जितने भी चांदी के सिक्के थे वगैरह वगैरह आभूषण था, उस सब को वह ले करके आदमी फरार हो गया। और मुझे उसी गेट के अंदर उस बाहर से गेट को बंद कर दिया और उसी में हम छटपटाते रहे। और लगभग कुछ घंटों के बाद जब हमने हल्ला किया तो एक दो ग्रामीण ने आकर के गेट को खोला। जब बाहर आए तो हम लोग ने प्रशासन को फोन लगाए। कुछ देर में प्रशासन आई और उनका कुछ एक फरसा जो रेती करके होता है वो और एक डंडा छूटा हुआ था, वो प्रशासन उसको अपने हाथ लेकर चले गए। हमने सोच रख लिए यही घटना है और वो पूरब की ओर चले गए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।